बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का लेक्चर नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास रियल नंबर्स। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, सेपरेट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ से हमने क्या रेशनल और इरेशनल नंबर को अलग करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है -3। अब हम समझेंगे कि -3 जो है क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। जैसे कि हमें मालूम है कि रेशनल नंबर हमने पढ़ा था। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो P बटे Q की शक्ल में हो, यानी बटे में हो। लेकिन इसका शर्त क्या था? शर्त ये था कि बटे के नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी बटे के नीचे जो है ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें -3 के नीचे 1 है, क्योंकि हर नंबर के नीचे हमारे पास क्या है? 1 है, जो हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम देखेंगे कि क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है। बिल्कुल रेशनल नंबर है, ये बटी की शक्ल में, इसके नीचे 1 है, हम बटी की शक्ल में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि -3 क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। अच्छा, अब दूसरा क्या है? 1 के नीचे भी 1 है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल है। तो 1 के नीचे 1 है, 1 एक रेशनल नंबर है। ये इसका क्या है? ये इसका जवाब है। बस सिर्फ आपने ये बताना है कि सवाल में पूछा है कि अलग कर लो, रेशनल और इरेशनल नंबर को अलग करना है। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक रेशनल नंबर है। ये भी एक रेशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका तीसरा पार्ट है, अगर हम देखें, इरेशनल नंबर हमने पढ़ा था जो रेडिकल की फॉर्म में हो, स्क्वायर रूट, अंडर रूट या रेडिकल की फॉर्म में हो, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास √6 है, और √6 हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। इसी तरह पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है? 1.7। 1.7 अगर हम देखें, 1.7 भी, क्योंकि ये जारी जारी नहीं है, जो नंबर डिसिमल पार्ट के बाद जारी जारी हो उसको हम रेशनल नहीं कहते हैं, उसको फिर हम इरेशनल कहते हैं। लेकिन अगर इस नंबर को देखें, 1.7 को अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि हम इसको P बटा Q की शक्ल में लिख सकते हैं। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 1.7 है, इशारे को जब हम ख़त्म करेंगे एक ज़ीरो लगाएंगे, 17/10 की शक्ल में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। अगर हम इसको देखें, -13/3, क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? इसको माइनस को हम अपनी जगह पे एक बार लिखेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो किस तरह? आप ज़रा इसको देखें, ऊपर वाले को हमेशा तकसीम के अंदर हम लिखते हैं, यानी हम अंदर क्या लिखते हैं? अंदर हम 13 को लिखते हैं, यानी ऊपर वाले को हमेशा अंदर लिखते हैं और नीचे वाले को इसका पाड़ा बनाते हैं। 3 4 12, 1 रह गया इशारिया, एक 0, 3 3
9, फिर 1 रह गया, एक ज़ीरो, इशारिया लगा, इस इशारिये की वजह से हम एक ज़ीरो लगाएंगे। तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 3, ये जारी जारी है। तो इसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर यानी वो नंबर जो जारी जारी हो उसको भी हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 में अगर हम देखें 16 जो है, इस 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? वो इस वजह से रेशनल नंबर है कि 16 जो है, अगर इसको हम सोल्व कर ले तो ये अंडर रूट 16 जो है, हम इस तरह इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 4 ज़ा 16, ये दोनों कट जाएंगे और ये बाहर अंडर रूट से बाहर आएगा, तो इसके नीचे 1 है, ये रेशनल नंबर है। इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जिस तरह डिफिनीशंस में हमने पढ़ा है, पिछले जो डिफिनीशन है, आप सबसे पहले वो डिफिनीशंस देख लें। इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। अच्छा, उसके बाद पार्ट नंबर 7 पे चलते हैं। 2.6 ये भी इसी तरह है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये जारी जारी नहीं है, डेसिमल पार्ट के बाद नंबर रुक गए हैं, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये हमारे पास क्या है कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। अच्छा, उसके बाद ये अगर हम देखें यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्यों इर्रेशनल है? वो इस वजह से इर्रेशनल है क्योंकि ये तीन डॉट जो किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये 3 डॉट शो कर रहे हैं कि ये नंबर जारी जारी है, और मैंने बताया था कि जो नंबर जारी हो वो हमेशा क्या है, इर्रेशनल है, इर्रेशनल नंबर। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.1 का, जो सिर्फ नाम लिखना है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे, उसको पहचानेंगे कि ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने पढ़ा था कि वो डेसिमल जिसके डेसिमल पार्ट, ये इसकी ये बताऊंगा कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई भी एक जनरल एग्जांपल लिखता हूँ, 2.35, इसको हम कहते थे इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, और इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट। अच्छा, तो डेसिमल पार्ट में अगर कोई नंबर इस तरह हो, वो फाइनाइट हो, वो जारी जारी ना हो, इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अगर डेसिमल पार्ट में कोई नंबर जारी हो, ये 3 डॉट या ऊपर बार क्या जाहिर कर रहे, नॉन टर्मिनेटिंग जाहिर कर रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पे हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 0.657। अगर इसके डेसिमल पार्ट में देखिए, ये डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट में नंबर रुक गया है, ये जारी जारी नहीं है, तो आप इसके साथ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि नंबर डेसिमल पार्ट में क्या है, जारी जारी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये अगर देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों टर्मिनेटिंग है? क्योंकि नंबर डेसिमल पार्ट में जारी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको भी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 को अगर हम देखें, ये डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट में नंबर जारी जारी है, ये 3 डॉट क्या जाहिर कर रहे,
कि ये नंबर इसका कोई हद मालूम नहीं है, इनफाइनाइट नंबर है, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इस नंबर को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें, इसमें भी डेसिमल पार्ट में नंबर जारी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि ये कौन सा नंबर है? ये हमारे पास है कौन सा नंबर है ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्योंकि इशारे के बाद नंबर जारी नहीं है, तो इसको हम नाम देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 को अगर हम देखें, ये वो काफ़ी बड़ा नंबर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर्स है इसमें। तो इशारे के बाद अगर हम देखें नंबर जारी नहीं है, तो इसको हम सिंपल नाम देते हैं कि ये कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको भी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, पार्ट नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, अगर हम डेसिमल पार्ट में देखें, ये बार आया है। बार का मतलब है कि ये नंबर क्या है? जारी है, तो इसको हम सिंपली नाम देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन कुछ इस तरह क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह पार्ट नंबर 7 है और पार्ट नंबर 8 है। ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जो है इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं कह सकते हैं। तो इसके लिए फिर क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं। इसका डिवीज़न का क्या तरीका है? नीचे वाला बाहर पाड़ा बनाएंगे और ऊपर वाला अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इशारिया लिखेंगे और यहाँ पे एक ज़ीरो हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इशारिया हमें ये इजाज़त देते हैं कि आप एक ज़ीरो लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? 5 4 20, तो हमारे पास इसका जवाब क्या है? 0.4। अब अगर डेसिमल पार्ट में देखें, डेसिमल पार्ट में नंबर जारी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब दूसरे को सोल्व करते हैं, पार्ट नंबर 8 को हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। डिवीज़न का यही तरीका है कि नीचे वाला पाड़ा बनाएंगे और ऊपर वाला अंदर रखेंगे, इशारिया लगाएंगे, एक ज़ीरो। अब इसका जो 20 है, 20 का पाड़ा अगर 5 तक पढ़े 100 बनेगा, अगर 6 तक हम पढ़ ले तो 120 बनेगा। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आया? आंसर आया 0.6। अब अगर डेसिमल पार्ट में देखें, नंबर जारी नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये जो मंदरजिल नंबर्स आपको दिए हैं, इसको नंबर लाइन पे हम जाहिर करते हैं। सॉल्यूशन। अच्छा, नंबर लाइन क्या है? ये एक ऐसा लाइन है जिसके हम इसको इस तरह ड्रा कर सकते हैं कि ये हमारे पास कोई लाइन है, इसके बिल्कुल दरमियान में हमारे पास क्या होते हैं? ज़ीरो हम लगा सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? 1 2, थोड़ा सा इसको बड़ा लिखते हैं। ये जितना आपको दरकार हो, जितना रिक्वायर्ड हो, उतना ही आपने ये लाइन बनाना है। ये 1 और
राइट साइड पे हमेशा नंबर लाइन के राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड जीरो के लेफ्ट साइड पे ये लेफ्ट साइड है जीरो के, और ये राइट साइड है जीरो के। राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर हमेशा यहाँ पे है, और लेफ्ट साइड पे हमेशा नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1, -2, -3। हम मज़ीद नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, +3.7 चाहिए। अब ये हमारे पास क्या है, एक नंबर लाइन है। अगर हम इस नंबर लाइन इस डिजिट को देखें 3.7 यानी 3 कंप्लीट, और उसके बाद कितने डिजिट हम जाएंगे, 7 डिजिट। ये हर दो नंबरों के दरमियान 0 और 1 के दरमियान छोटी छोटी क्या है, छोटी छोटी हमारे पास 10 यूनिट हम ले सकते हैं। ये 0 है, 0 के बाद हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये दूसरा 10। यहाँ पे भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 तक आया, ये 3 इसमें 10 शुमार होगा। फिर 3 से हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब अगर हम देखें ये जो 3.7 है, 3 तो पूरा है यहाँ तक, फिर उसके बाद हम 7 डिजिट जाएंगे, ये 1 2 3 4 4 5 6 7 ये, और यहाँ से लाइन लगाएंगे और हम लिखेंगे 3.7, ये इसका आंसर है। इस तरह हम नंबर लाइन पे नंबरों को जाहिर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट है क्या मांग रहे, 5.4। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, और एक बात ये ज़हन में रखें, हमें पॉजिटिव 5.4 चाहिए, तो नेगेटिव इसी को हम थोड़ा सा कम करते हैं। अगर नेगेटिव चाहिए तो फिर पॉजिटिव को आपने कम करना है। तो ये क्या है, ये 5 तो पूरा है, और 6 के 4 डिजिट हम देंगे, यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, क्योंकि हमें 6 तक ज़रूरत है। अगर हम देखें अब इस दौरान फिर हम क्या करेंगे, हर दो नंबरों के दरमियान 10 छोटी यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो 1 है इसमें 10 शुमार होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें 10। ये बराबर बराबर आपने लेना है। 5 तो पूरा है, यहाँ तक आएगा, लेकिन उसके बाद हम 4 डिजिट और जाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5.4, ये इसका आंसर है। उसके बाद इस दौरान हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, तो माइनस में हम फिर जो है नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन का वही तरीका है कि हमारे पास क्या है, ये कोई नंबर लाइन है। अच्छा, इस दौरान हमें पॉजिटिव साइड नहीं चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो मैं इस तरह करता हूँ, 0 को यहाँ पे लिखता हूँ, ये 1, ये 2 यानी -1, -2,
-3 -4 और -5, क्योंकि ये 4 पूरा और फिर 5 डिजिट -5 के लिए ये इसको हम लिखेंगे 10। इसो पे इसको भी डिवाइड करेंगे और 10, और इसको भी हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 4 तो पूरा है, यहाँ तक आएगा, लेकिन 5 डिजिट हम और जाएंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे पास क्या है -4.5, ये इसका आंसर है। यहाँ पे इसी तरह अगर हम देख ले -3.2 चाहिए, फिर नंबर लाइन ड्रा करेंगे। सॉल्यूशन नंबर लाइन ड्रा करने का वही तरीका है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, -1 -2 -3 और -4। इसको फिर हम क्या करेंगे उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। -3 तो यहाँ पे है, अब 2 डिजिट और हम जाएंगे, एक डिजिट ये है, एक ये। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे -3.2, ये इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर 5 में हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर 5 में हम डायरेक्ट नंबर लाइन अप्लाई नहीं कर सकते, इस पर डायरेक्ट नंबर लाइन हम ड्रा नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको जो है क्या करना है, इसको हमने तकसीम करना है, डिवाइड करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस को वही रहने देते, यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा। पहले क्या करेंगे उसी तरह हम डिवाइड करेंगे, नीचे वाला पाड़ा बनाएंगे और ऊपर वाला अंदर लिखेंगे। यहाँ पे इशारिया लगाएंगे, एक 0 5 6 30। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आया 0.6। यहाँ पे अगर 0 लिखेंगे तो अच्छी बात है, वरना यही भी सही है। हमने नंबर लाइन पे क्या जाहिर करना है 0.6 माइनस, यानी माइनस की तरफ 0.6। तो हम नंबर लाइन बनाएंगे, ये हमारे पास क्या है एक नंबर लाइन है, ये 0 है, इस तरफ क्या है 1 2 3 पॉजिटिव, और इस तरफ हमारे पास क्या है नेगेटिव है, -1 -2। तो हम क्या करेंगे इसको फिर जो है छोटी छोटी डिजिट्स, 0.6 तो हमारे पास नहीं है, तो हम इसको छोटी छोटी डिजिट्स पे डिवाइड करेंगे, यूनिट्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमें क्या चाहिए 6 यूनिट चाहिए, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि नेगेटिव की तरफ है हम यहाँ पे लिखेंगे -0.6, ये इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास क्या है हम क्या करेंगे, दूसरे को भी इसी तरह डिवाइड करेंगे, माइनस को वही पे रहने देते, हम क्या करेंगे ऊपर वाला जो है अंदर लिखेंगे, नीचे वाला क्या करेंगे पाड़ा बनाएंगे, 4 2 8, यहाँ पे नीचे 1 रह गया, इशारिया लगाएंगे, एक 0 4 2 8, फिर 2 रह गए, पॉइंट्स लगा है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाए, एक 0 4 5 20,
अब हमने क्या करना है, हमेशा ये एक बात ज़हन में रखें कि हमेशा जब नंबर लाइन हम ड्रा करेंगे, इशारे के बाद सिर्फ और सिर्फ हम एक नंबर लेंगे, ये बाकी जो 5 है हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो हमारे पास -2.25 लिखेंगे, लेकिन शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हम नंबर लाइन को ड्रा करेंगे, नंबर लाइन उसी तरीके से सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, यही नंबर लाइन है। क्या करेंगे, क्योंकि हमें माइनस में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कम लेंगे, 1 2 और ये जारी। यहाँ पे क्या लेंगे, 2 और 3 के दरमियान ये बन रही है -1 -2 -3। अब 2 और 3 के दरमियान हमें क्या चाहिए, नंबर लाइन चाहिए, हमें 2.2 चाहिए। तो इसको अगर हम क्या कर ले, ये तमाम को उसी तरह अपने करना है, क्योंकि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, 2.2 की ज़रूरत है माइनस की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 तो हमारे पास यहाँ तक है, हम क्या करेंगे, 2 और लेंगे, 2 डिजिट और लेंगे, 1 और 2। तो ये हमारे पास क्या है, -2.25। ये हमारे पास इसका आंसर है। नीचे क्या है, 2 पार्ट्स और रह गए हैं, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका तकसीम लेंगे, नीचे वाला जो है ये पाड़ा बनाएंगे और ऊपर वाला जो है अंदर रखेंगे। 3 5 15, 1 रह गया, इशारिया 1 0, 3 3 9। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है, 5.3, ये हमें चाहिए। तो इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करते हैं। अब इस दौरान पॉजिटिव की तरफ चाहिए, +5.3 चाहिए। तो इसको मैं छोटा सा लूँगा, यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 तो पूरा है, लेकिन 3 यूनिट जो है वो 6 का भी लेंगे। तो अगर हम देखें, ये तमाम आपने इस तरह करना है, जिस तरह में छोटी छोटी यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने क्या करना है, 5 तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, इसके 3 डिजिट और जाएंगे, 1 डिजिट 2 और 3। तो ये क्या है, 5.3, ये इसका आंसर है। उसके बाद आखिरी जो हमारे पास पार्ट 8 है, इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो नीचे वाला बाहर और ऊपर वाला अंदर रखेंगे। 6 3 18 आएगा हमारे पास, 6 3 18, 1 रह गया, एक इशारिया लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 6 1 6। हम मज़ीद इसको सोल्व नहीं करते, क्योंकि हमें 3.1 चाहिए। 3.1 हम इस तरह नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है, क्योंकि ये पॉजिटिव 3.1 चाहिए। टारगेट हमारा क्या है, 3.1 है, ये हमने मालूम करना है। तो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्योंकि 3 तो पूरा है, 4 का 1 यूनिट लेगा। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको छोटी छोटी यूनिट पे 1, इसको हम छोटी छोटी यूनिट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 3 तो पूरा है और एक डिजिट 4 का ले गए यहाँ पे। इसको हम कहते हैं नंबर लाइन का यही तरीका है और बहुत सिंपल तरीका है इसका। तो आपने इसको इस तरह सोल्व करना है।